सीआईडी का ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया कि सीआईडी की पूरी टीम जो कि हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए एक कॉन्सर्ट पे गई है पार्टी करने। लेकिन वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब काउंटडाउन शुरू होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे पहुँचते ही नया साल लग जाता है। लेकिन जब सब शोर बजाते हैं डीजे डैश सॉन्ग जलाओ तो डीजे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जब जाके देखा जाता है तो डीजे डैश को हार्ट अटैक आया होता है। बाकी आपको बताता चलूँ उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर उसकी चेकअप करते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उसको सिटी स्कैन के लिए तैयार किया जाता है। तभी डॉक्टर काफ़ी शॉक्ड होकर उसकी बॉडी बाहर निकलवा कर चेक करते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। लेकिन शॉकिंग बात देखकर डॉक्टर भी डर जाता है और वो फटाफट बाहर जाता है और डीजे डैश को लाने वाले दोनों लड़कों को बताता है कि डीजे डैश अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो चुकी है। साथ ही वो उन्हें कहकर चला जाता है कि सीआईडी को कॉल करने जा रहा हूँ। तभी वो दोनों आपस में बात करते हैं कि डेथ तो उसकी हुई है तो सीआईडी को क्यों बुला रहा है ये डॉक्टर। जब एसपी प्रतिमन, डॉक्टर सालुखे और इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया हॉस्पिटल पहुंचते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि इस डीजे डैश की मौत बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुई है। हवा का बुलबुला उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है और उसके बाद उसका वो बुलबुला दिल से टकराया जिससे उसको हार्ट अटैक आ गया। ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर सालुखे एसीपी प्रतिमन और इंस्पेक्टर दया को समझाने के लिए। साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि जब उसकी बॉडी का पूरा मुआयना किया जाता है तो पता लगता है कि उसके कोई इंजरी नहीं थी, ना कोई उसका ऑपरेशन किया गया था कि वहाँ से उस हवा का बुलबुला उसके जिस्म में चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए ये साफ साफ लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के उसकी बॉडी में हवा इंजेक्ट की गई है, हवा का बुलबुला, इसीलिए उसकी डेथ हो गई है। अब सीआईडी वाले इंटेरोगेशन के लिए दोबारा उस पार्टी में पहुंचते हैं सेलिब्रेशन वाली जगह पे और उस जगह को सील कर देते हैं। तभी वो एक एक से पूछना शुरू करते हैं, मैनेजर से, उस कॉन्सर्ट के उसके मालिक से, सबसे बारी बारी पूछते हैं। सब बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम कहाँ कहाँ थे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि उन्हें वहाँ पे एक मज़े की बात ये पता लगती है जब एसीपी प्रतिमन पूछते हैं कि डीजे डैश के कोई रिश्तेदार, दोस्त कोई ऐसा है जो कि मेडिकल साइंस के बारे में बहुत जानता हो। तभी उन्हें वहाँ से पता लगता है कि डीजे डैश की गर्लफ्रेंड नताशा है जो कि एक नर्स है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक नर्स का सीन, वो अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही होती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो जब नर्स बाहर निकलती है रूम से, दूसरी तरफ से वो नर्स नताशा उसको क्रॉस करके जाती है जो कि काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग में होती है। तभी सीआईडी वाले उसके जाने के बाद वहाँ पहुँचते हैं इंस्पेक्टर दया और एसीपी प्रतिमन। वो रिसेप्शन से पूछते हैं कि नर्स नताशा कहाँ है। वो बताती है कि वो तो चली गई। सीआईडी वाले उस डीजे डैश के घर पहुंचते हैं। उनसे पहले वो नताशा वहाँ पे पहुंची होती है और काफ़ी घबराई होती है, फटाफट चाबियां लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कहती है कि इस डीजे डैश के बच्चे ने तो लॉक ही चेंज कर दिए। इतनी देर में एसीपी प्रतिमन की आवाज़ आती है कि ये चाबी लगा के देखें। वो उन दोनों को देख के शॉक्ड हो जाती है नताशा। वो कहती है आप लोग कौन? एसीपी प्रतिमन बताते हैं कि हम सीआईडी से हैं और ये चाबी लगा के अगर देख लें आप हैं कौन। बताती है कि मैं डीजे की गर्लफ्रेंड हूँ पर मैंने उसको छोड़ दिया है और मैं अपना कुछ सामान लेने आई हूँ। तभी दया बताते हैं उसे कि डीजे डैश की तो मौत हो चुकी है। वो बताती है कि सर आप मेरे साथ चलें और मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे आप मेरा पासवर्ड निकाल दें, पासपोर्ट, ताकि मैं दूसरे कंट्री से मुझे एक अच्छी जॉब मिल रही है, मैं वहाँ पर चली जाऊँ। एसीपी प्रतिमन वहाँ पर जाके अलमारी के पास से दरवाज़ा खोल के अंदर से तिजोरी का लॉक पूछते हैं। वो लड़की बता देती है ताशा उसका पासवर्ड। जब दया पासवर्ड लगाने के बाद, कोड लगाने के बाद उसको ओपन करते हैं तो अंदर से सोने की ईंटें, काफ़ी सारा कैश और सोना जवाहरात काफ़ी बरामद होते हैं। नताशा देख के काफ़ी घबरा जाती है। एसीपी प्रतिमन पूछते हैं कि ये काम क्या करता था। वो बताती है कि सर ये पहले से अमीर नहीं था, ये पिछले कुछ महीनों से ये अमीर हुआ है और उसने मुझे कहा है कि मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है। अजीब सी बातें करता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। इतनी देर में हमें सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। उससे पहले दिखाया जाता है कि आखिरकार उस चाबी में से एक पिन ड्राइव, दया के हाथ से चाबी गिरती है डीजे डैश के घर की और पिन ड्राइव निकलता है। जब पिन ड्राइव को लगाया जाता है तो वहाँ पे बाकी सारे तो नॉर्मल गाने होते हैं 11, लेकिन 12वें गाने के पीछे से कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड हुई होती हैं। सीआईडी वाले जब उस आवाज़ों को सुनते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पीछे कोई कबूतरबाजी कर रहा है, यानी इंसान को दूसरे कंट्री भेजने की अनलीगल तरीके से बातें कर रहा है। तभी उन्हें पता लगता है कि ये डीजे डैश अमीर कैसे हुआ, ये ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा था। तभी वो उन्हें पता लग जाता है कि ये कोई उसका दोस्त ही है जो कि पीछे से फ़ोन पे बात कर रहा था और डीजे डैश वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। तभी सीआईडी वाले तमाम उसके दोस्तों को, जिन के साथ डीजे डैश ने कभी ना कभी काम किया था, उन सबको बुला लेते हैं और वहाँ पे सबकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है।
जो जो लाइनें उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में सुनी होती हैं वही सेम लाइनें वो पेपर पे लिख के वहाँ पे लगा देते हैं। सब बारी बारी आते हैं और वो लाइनें पढ़ते हैं। बाकी आपको बताता चलूँ कि ये CID के फैंस के लिए ये चैनल बनाया गया है जिसका नाम है डिकोडिंग CID। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ CID के अपडेट्स, प्रोमो रिव्यू और फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोड होती हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, इस चैनल से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ भी सकते हैं बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके। बाकी CID वाले दोबारा वॉइसेस इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये वॉइस किसी से भी मैच नहीं होती। तभी ACP प्रद्युमन एक नया फ़ैसला करते हैं। ACP प्रद्युमन अपना एक डायलॉग कहते हैं कि दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शुरू से शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है केस शुरू से शुरू किया जाता है। CID वाले सब उस जगह पे, कॉन्सर्ट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और दोबारा से बातचीत शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि जिस दौरान लाइट बंद हुई थी उसी दौरान कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। तभी CID वाले उस शॉप, उसके ऑनर से पूछते हैं उस बार के नेक्स्ट गाना कौन सा लगने वाला था, DJ डैश क्यों ब्रेक में था। तभी वो बताते हैं नेक्स्ट गाने की तैयारी थी। CID वाले नेक्स्ट गाना सुनाने का कहते हैं। जब लाउड स्पीकर पे वो गाना चलाता है नया DJ, तब साउंड की जगह, सॉन्ग की जगह टूं की आवाज़ आती है। तभी ये सब घबरा जाते हैं और वो डॉक्टर और डॉक्टर सलूके दोनों मिलके बताते हैं कि ये ही इसी आवाज़ की वजह से जब DJ डैश ने अपने स्पीकर में सुने अपने हेडफोन में, तो उसके कानों में हवा का बुलबुला कान के पर्दे फटने से अंदर चला गया, जिसने जाके उसके दिल पे अटैक किया। इस वजह से उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई। बाकी आपको बताता चलूँ CID वाले मज़ीद केस को आगे बढ़ाने के लिए वो USB निकाल लेते हैं जिसमें ये आवाज़ रिकॉर्ड होती है टूं वाली। तभी वो इस USB का पुराना डाटा रिकवर करने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत, पक्का सबूत नहीं आया होता। लेकिन वो असल में इस USB को क्रैक करके पुराना डाटा निकालने में CID के एक एक्सपर्ट होती है जो कि स्पेशल बुलवाई जाती है, वो निकालने में कामयाब हो जाती है और आखिरकार असल खूनी का भांडा फूट जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की स्विमिंग पूल में कूदती है और फ्रेश होने के बाद आके बैठ जाती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हम पकड़े नहीं गए। इतनी देर में पास बैठे ACP प्रद्युमन चेहरे से अखबार हटाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को हमने पकड़ लिया। लड़का एक तरफ भागता है, लड़की एक तरफ, लेकिन लड़के को दया और लड़की को पूर्वी पकड़ के थप्पड़ मार देते हैं। अगले ही सीन में हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है और लड़का कहता है कि आप लोग हमें क्यों गिरफ्तार करके लाए, आपके पास तो हमारे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, तो आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया। CID वाले बताते हैं ACP प्रद्युमन के तुमने बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया, लेकिन तुमने गलती यहाँ पे ये की कि तुमने जो USB पुरानी उठा के उसमें से डाटा डिलीट करके, तो तुमने ये सब कुछ टूं वाली आवाज़ रिकॉर्ड करके उसको सुना दी, लेकिन तुम लोग अपनी तस्वीरों के बारे में भूल गए। हमने उनको रिकवर किया और हमें पता लगा कि ये लड़की नताशा असल में DJ डैश की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी थी। तुम्हारे कहने पे इसने ये सारा प्लान रचा, उससे दोस्ती की, उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाया और तुम असल रिकॉर्डिंग लेने में नाकाम रही। बाकी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।